आपका हमारे YouTube चैनल अमरनाथ मिश्रा ऑनलाइन जीएस क्लासेस पर स्वागत है। हम भारत में संवैधानिक विकास के आखिरी दौर में आज आपको पढ़ा रहे हैं। यहाँ 1935 तक अगर आप अध्ययन कर लेते हैं तो ये भारत के संवैधानिक विकास का कार्यकाल समाप्त होता है। फिर तो भारत में संविधान सभा बनती है और फिर भारत का संविधान ही बनता है। हमने आपको 1892 तक का अधिनियम पढ़ाया था, जिसमें हमने बताया था कि 1892 में संसदीय प्रणाली शुरू हुई, चुनाव प्रणाली शुरू हुई। संसदीय प्रणाली जैसे बजट पर प्रश्न पूछना, क्वेश्चन आंसर करना, यद्यपि मौखिक होते थे, लिखित नहीं होते थे, और बजट पर मतदान नहीं होता था, लेकिन फिर भी कम से कम इतना आया कि बजट पर लोग प्रश्न पूछ सकते थे, पूरक प्रश्न पूछ सकते थे, उस पर उत्तर आ सकते थे। ये हो गया था और 12 सदस्यों का जो होता था वो चुनाव होने लगा था। ये अब तक हो गया था। लेकिन 1909 का मार्ले मिंटो सुधार आते आते, ध्यान रहे, 1909 में जॉन मार्ले भारत सचिव थे, इंडियन सेक्रेटरी, और लॉर्ड मिंटो भारत के गवर्नर जनरल थे या वायसराय थे, लॉर्ड मिंटो। और इस समय कांग्रेस काफ़ी मजबूत स्थिति में पहुंच चुकी थी। यद्यपि एक अवसर लॉर्ड मिंटो को मिल गया। कांग्रेस का 1907 में सूरत में विघटन हो गया था। लोकमान्य तिलक जैसे नेता गिरफ्तार कर लिए गए थे। इन लोगों को अपनी मनमानी करने का अवसर मिल गया। भारत के जनमत को शांत करने के लिए उन्होंने जरूर कुछ अधिनियम भेजे, लेकिन कुछ ऐसे बुरे अधिनियम भी भेजे जिसके कारण ये कह दी जा सकती है कि विभाजन की इबारत पूरी तरह से लिख दी गई। यद्यपि उसकी पुष्टि 1916 के लखनऊ अधिवेशन में हुई, लेकिन विभाजन की इबारत एक तरह से लिखी जा चुकी थी। कैसे, वो हम इसमें आपको बताते हैं। ध्यान रहे, 1909 का मार्ले मिंटो सुधार, इसमें पहली बार सरकार ने विधान परिषदों में सदस्यों की संख्या बढ़ाई। विधान परिषदों में सदस्यों की संख्या बढ़ाई। तो यहाँ होता है विधान परिषदों में सदस्यों की संख्या 60, ठीक। राज्य विधान परिषदों में 69। मार्ले मिंटो सुधार में ये सारी बातें हैं। इसमें गोपाल कृष्ण गोखले को जगह दी गई थी। गोपाल कृष्ण गोखले को जगह दी गई थी कि आप भी इसमें भाग लें, और उन्होंने इसमें भाग भी लिया था, लेकिन विशेष उनकी चली नहीं। इसीलिए कहा जाता है सदस्यों की संख्या बढ़ाई जरूर गई, लेकिन एक बड़ा पृथक रूल भारत में दे दिया गया जो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट है, और वो है भारत में पहली बार सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली। सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली मुसलमानों के लिए प्रदान की गई। सैम लॉर्ड मिंटो ने इंग्लैंड के भारत सचिव को लिखा था, मिस्टर मार्ले, आई थिंक वी आर लिविंग इन इंडियन फील्ड्स ड्रैगन टीथ। हम भारत में नाग के दांत बो रहे हैं, जिसका परिणाम बड़ा भयंकर होगा। ये गुप्त रूप से चिट्ठी उन्होंने भेजा था, जो हम कर रहे हैं वो ठीक नहीं कर रहे हैं इंडिया के लिए। जो सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली दे रहे हैं, इससे एक तबका, एक जो सांप्रदायिक तबका बन करके और तेजी से उभरेगा, जिसमें तमाम अभी राष्ट्रवादी हैं, हो सकता है वो इसमें भाग जाएं और आखिरकार सांप्रदायिकता की बढ़ोतरी हो जाए। लेकिन सरकार ने इसमें कोई
विचार नहीं किया और पहली बार भारत में सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली मुसलमानों के लिए प्रदान की। ठीक, इसी के लिए लिखा जाता है कि स्वयं के मुंशी ने कहा था, इस अधिनियम ने भारत के उभरते लोकतंत्र की हत्या कर दी। भारत के उभरते लोकतंत्र की हत्या कर दी, ऐसा कि मुंशी ने इसके बारे में लिखा था। पहली बार जो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आपके लिए है, वह भारत में पहली बार सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली की मुसलमानों के लिए व्यवस्था की गई, अर्थात मुस्लिम क्षेत्रों से केवल मुसलमान चुनाव लड़ेगा और मुसलमान वोट करेगा। ये व्यवस्था कम्युनल इलेक्टोरल सिस्टम के रूप में इंग्लैंड की सरकार ने या भारत सचिव ने भारत में मुसलमानों के लिए व्यवस्था की। मुस्लिम लीग की स्थापना करवाई, ये सारा कुछ किया। ठीक, ये आपके सामने इतने इम्पॉर्टेंट रूप में 1909 का पार्लियामेंट्री सुधार, जिसमें दो चीज़ें आपके लिए सबसे अधिक इम्पॉर्टेंट है। ठीक, नेक्स्ट हम लोग देख रहे हैं। इसके बाद आता है 1919 का पार्लियामेंट्री सुधार के बाद मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। 1919 वाला हम लोग अब देख लेते हैं, इसे हम मिटा दें। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के बारे में हम लोग देखते हैं। इस समय तक मॉन्टेग्यू भारत सचिव हो चुके थे, चेम्सफोर्ड भारत में गवर्नर जनरल हो चुके थे। 1909 से 1919 10 साल पे इसका रिन्यूअल होना था, तो 10 साल पे रिन्यूअल हुआ। इसके द्वारा जो व्यवस्था महत्वपूर्ण रूप से की गई वो था भारत सचिव का वेतन भत्ता अब इंग्लैंड के राजकोष से देना तय किया गया, जो कब से जो है वो दिया जा रहा था 1793 के एक्ट से। भारत सचिव का यानी बोर्ड ऑफ कंट्रोल, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, यही तो बाद में भारत सचिव इन्हीं का स्थान लिए। 1792 से जो वेतन भत्ते भारत के कोष से भारत सचिव को या बोर्ड ऑफ कंट्रोल के सदस्यों को दिया जाता था, वो अब 1919 से इंग्लैंड के कोष से देना तय हुआ। वो अब तक जो है भारत से दिया जा रहा था, सैकड़ों साल तक ऐसा हुआ, तय किया गया, जो 1793 से भारत के कोष से दिया जाता है। ओके, 1793 से जो भारत के कोष से दिया जाता था, एक उपलब्धि तो हुई। वो भारत सचिव का वेतन भत्ता इंग्लैंड के राजकोष से देना तय किया गया, जो 1793 से भारत के राजकोष से दिया जाता था। ओके, दूसरा देख लेते हैं। प्रांतों में द्वैत शासन। द्वैत शासन प्रणाली की शुरुआत हुई। मैं आपको पहले बता चुका हूं, 1784 के अधिनियम से द्वैत शासन चल रहा था इंडिया में, एक गवर्नर जनरल का और दूसरा बोर्ड ऑफ कंट्रोल के सदस्यों का ना। वो 1858 के अधिनियम द्वारा बोर्ड ऑफ कंट्रोल, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर समाप्त हो जाने से द्वैत शासन भी समाप्त हो गया। लेकिन 1919 आते आते जब भारत के प्रांतों में विधान सभाओं या विधान परिषदों का निर्माण हो गया, तो अब लोग चुनाव लड़कर के विधायक बनने लगे, सरकारें गठित हुई। तो एक विधायक जी का शासन, एक गवर्नर जनरल का शासन ना। तो प्रांतों में द्वैत शासन, अभी प्रांतों में भी सरकारें चल रही हैं, उधर गवर्नर जनरल महोदय भी शासन कर रहे हैं ना। प्रांतों के जो है उप गवर्नर होते थे, लेफ्टिनेंट गवर्नर होते थे, तो दो लोगों का शासन चलता था। 1919 के अधिनियम द्वारा प्रांतों में द्वैत शासन की व्यवस्था की गई। ओके, यहाँ तक ध्यान रहे। इसमें भारत में
लोक सेवा आयोग। भारत में लोक सेवा आयोग का गठन हुआ इसके द्वारा 1919 के अधिनियम द्वारा भारत में लोक सेवा आयोग का गठन हुआ। ओके, ये है 1919 का खास अधिनियम की बातें जो आपके सामने। इम्पॉर्टेंट ये रहा, इम्पॉर्टेंट ये रहा, इम्पॉर्टेंट ये रहा। ओके, 1919 के बाद हम लोग तुरंत आ जाते हैं 1935 के अधिनियम पर। बड़ा विधिवत हमने इसको पढ़ाया है जब स्वतंत्रता संग्राम पढ़ा रहे थे कि 1935 का अधिनियम किन कारणों से आया। 1919 के अधिनियम की ही समीक्षा की गई थी साइमन कमीशन के द्वारा। 3 गोलमेज सम्मेलन हुए थे और आखिरकार उसके निष्कर्ष के परिणाम स्वरूप 1935 का भारत सरकार अधिनियम भेजा गया। ध्यान रहे, वो भारत सरकार अधिनियम था। क्या था? 1935 का भारत सरकार अधिनियम पहली बार भारत के इतिहास में आया। इसके पहले मॉन्टेग्यू, चोम्स्फोर्ड, मर्ले मिंटो सुधार, चार्टर एक्ट फलाना ढिमकाना, भारत परिषद अधिनियम 1861, इंडियन काउंसिल एक्ट, ये सब आते थे। पहली बार भारत सरकार अधिनियम आया 1935 में। तो जरा हम लोग उसके बारे में देख लेते हैं। भारत के इतिहास में 1935 का भारत सरकार अधिनियम आया। मैं इसके पहले जब मैं स्वतंत्रता संग्राम पढ़ा रहा था तो उसमें विधिवत बता चुका हूँ किन कारणों से 1935 का भारत अधिनियम आया। तो शायद आपको अगर याद होगी तो अभी हमने जो बताया कि आखिरकार 1919 के अधिनियम की जांच के लिए साइमन कमीशन आया। फिर साइमन कमीशन की रिपोर्ट पर विचार करने के लिए गोलमेज सम्मेलन हुए जिनकी संख्या 3 थी। गोलमेज सम्मेलन के रिजोल्यूशन यानी उनके निष्कर्ष के परिणाम स्वरूप 1935 का भारत सरकार अधिनियम दिया गया। ध्यान रहे, ये भारत सरकार अधिनियम है, नॉट मॉन्टेग्यू चेम्स्फोर्ड, नॉट मर्ले मिंटो, नॉट चार्टर एक्ट। ये क्या है? भारत सरकार अधिनियम। और भारत सरकार अधिनियम के द्वारा ही 1937 में चुनाव हुआ और लोग 11 प्रांतों में से 8 प्रांतों में कांग्रेस की सरकारें गठित हुई और उसके बाद फिर कांग्रेसी मंत्रिमंडल बने। ये सारा कुछ हुआ था, एक बड़ा आधार बना। हमारा वर्तमान संविधान भी इनसे सबसे ज्यादा प्रेरित है। तो आप यहाँ लिख सकते हैं, हमारा वर्तमान संविधान इसी अधिनियम से सबसे अधिक प्रेरित है। सबसे अधिक प्रेरित है। इसमें अनुसूची, अनुभाग, अनुच्छेद की व्यवस्था थी ना। पहली बार इसमें स्वीकारा गया कि भारत एक संघ होगा ना। इसी में कहा गया था ना। पहली बार कहा गया कि भारत एक संघ होगा। फर्स्ट चांस इंडिया वुड बी ए फेडरेशन, यूनियन, कॉन्फेडरेशन, एनीवे एटीसीटी। अब अगला देखिए, इसमें इस अधिनियम द्वारा संघ लोक सेवा आयोग, संघ लोक सेवा आयोग, रिजर्व बैंक, इसी अधिनियम द्वारा रिजर्व बैंक, संघ लोक सेवा आयोग की भी व्यवस्था की गई। रिजर्व बैंक की व्यवस्था हुई, संघ लोक सेवा आयोग की व्यवस्था हो रही है इस अधिनियम द्वारा। यद्यपि इस अधिनियम द्वारा बर्मा को भारत से अलग कर दिया।
इस अधिनियम द्वारा बर्मा को भारत से अलग कर दिया गया। उड़ीसा, बिहार, इनको बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग हुआ। हंसो नहीं, कोई मछली बेच रहा है, तुमसे क्या मतलब। इस अधिनियम द्वारा बर्मा को भारत से अलग कर दिया गया, ये एक गलत चीज थी, लेकिन ऐसा हुआ था, ठीक। और इसी अधिनियम द्वारा भारत में प्रांतीय चुनाव की घोषणा हुई, है ना। नेहरू ने यद्यपि इसे कहा कि तो इसमें इंजन कम ब्रेक ही ब्रेक है, और पूर्तिया सड़ा गला कह करके जिन्ना ने बाद में इसे स्वीकार कर लिया। वर्तमान हमारा संविधान इसी अधिनियम से सबसे अधिक प्रेरित है, ठीक। ओके, शेष तो मैं आपको आगे पढ़ाया हूँ कि इसी अधिनियम द्वारा 1937 का विधानसभा चुनाव हुआ, प्रांतों में सरकारों का गठन हुआ। बाद में हालांकि 28 महीने कार्यकाल के बाद कांग्रेसी मंत्रिमंडलों ने त्याग पत्र दे दिया। उसके बाद भारत छोड़ो आंदोलन चला, फिर जो है देश 1947 में आज़ाद हुआ, और फिर भारत का संविधान बनना शुरू हुआ कैबिनेट मिशन प्लान के द्वारा। तो आज प्रिय छात्रों, आपको 1935 के भारत सरकार अधिनियम की मुख्य बातें, अनुसूची अनुभाग, अनुच्छेद, संघ लोक सेवा आयोग, रिजर्व बैंक, है ना, विधानसभाएं, चुनाव, ये जो सारी चीज़ें थी ये इस अधिनियम के द्वारा की गई। आज मैं समझता हूँ कि बस इतना ही। आप इसे लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें यथासंभव। अब हम इसके बाद समझते हैं कि एंशिएंट इंडिया शुरू करते हैं। एंशिएंट इंडिया की शुरुआत करते हैं, सिंधु, वैदिक और अन्य चीज़ें। जैसा भी जो समय होता है, अगर लखनऊ जाना पड़ा तो वहाँ जाकर बनेगा, अदरवाइज जब तक घर पे हूँ तब तक यहीं से हम आपको सेवाएं देते रहेंगे। ओके, आज बस इतना ही। थैंक यू क्लास। अच्छा।